युवाओं फिर तुम में एक जोश नया, एक अलग जलाना है। विवेकानंद जी जैसा उनके सपनों का भारत बनाना है, युवा राष्ट्र बनाना है। जी, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एवी न्यूज़ पर हमारा कार्यक्रम आपकी बात मनीष के साथ। जी, आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं स्पोर्ट्स फोरम के, जी, जिनका नाम अभय। और अभय जी, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए हम लोग अपना एक, मेरे जो आईटी वॉरियर आईटी टीम है, एक क्लिपिंग तैयार करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो क्लिपिंग आपके लिए भी हमने बनाया है तो वो दिखलाएं अपने दर्शकों को। ठीक जी, देखते हैं। अभय कुमार सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार के स्पोर्ट्स फोरम में बिहार प्रदेश की प्रभारी हैं। ये बाल स्वयंसेवक रहे हैं। पहली बार 1995 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शास्त्री नगर मंडल पटना में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद बिहार भारतीय जनता पार्टी स्पोर्ट्स फोरम में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद ITI मंच सह संयोजक फुलवारी शरीफ विधानसभा के सह प्रभारी रह चुके हैं। अभय कुमार सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ महाराणा प्रताप स्मारक समिति बिहार झारखंड के प्रभारी हैं। योगी आदित्यनाथ सेवा समिति के सचिव हैं। जी अभय जी, आपका क्लिपिंग देखा, बहुत ही बढ़िया आप कर्म कर रहे हैं। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। पहले मैं बाल स्वयंसेवक था जी, शास्त्री नगर में रहता था और शास्त्री नगर के ठीक सामने एक पूरा बगीचा पले हुआ करता था। वहाँ आम का बगीचा था, वहाँ हम बाल स्वयंसेवक रहे और संघ की शाखाओं में जाते रहे। बचपन से ही राष्ट्रवाद के प्रति मेरा लगाव रहा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मेरे नस नस में उसी समय डाल दिया गया जब 5 साल की उम्र में। जब हम मैट्रिक पास किए उस समय हमारे यहाँ चुनाव लड़ते थे नवीन सिन्हा। पहली बार हमको उनके साथ काम करने नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। पटना पश्चिम में एक तरह से समझिए तो हमारे राजनीतिक गुरु शुरू में हमारे रहे, मार्गदर्शक रहे। और संघ की शाखाओं में के साथ साथ हम राजनीतिक में आए। तो राजनीति में आने के बाद वही आदर्श जो हम संघ की शाखाओं में सीखा करते थे, उसी आदर्श पर हमने सार्वजनिक जीवन का शुरुआत किया। और उस सार्वजनिक जीवन में विभिन्न आयाम आते रहे। हम मंडल से काम कर करके एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता आज प्रदेश का प्रभारी बना है। पहले मैंने बूथों में काम किया था शास्त्री नगर मंडल में, और वो मेरे सामने नेशनल सीट कॉर्पोरेशन का बूथ हुआ करता था, उसमें हम काम करते थे नवीन सिन्हा के लिए। अच्छा, आप अभी स्पोर्ट्स फोरम के ये प्रभारी हैं यहाँ पे, बीजेपी स्पोर्ट्स फोरम का। जी, क्या है ये स्पोर्ट्स फोरम, कैसे काम करती है? ये युवाओं के बीच में काम करता है। जी, जो भी युवा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिनके अंदर स्पोर्ट्स के प्रति लगाव है, खेल की भावना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए, देश स्तर के लिए खेले, राज्य स्तर के लिए खेले, ऐसे युवाओं जो निर्धन है, जिसके पास धन का अभाव है, जो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनके लिए हम लोगों के पार्टी का ये जो विंग है वो काम करता है, उस आगे कैसे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को कैसे जोड़े। एक माध्यम है स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स हमेशा कराते रहे। अभी हाल ही में हमने अटल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट राज्य स्तर पर किया। पूरे राज्य के महिलाओं को बुला करके इकट्ठा करके एक टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया। इसी तरह से हम लगातार कार्यक्रम करते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा मंच में हम जुड़े थे तो एक कार्यक्रम था बाबू वीर कुंवर सिंह दौड़ प्रतियोगिता, बहुत लंबा, जिसमें माननीय प्रमोद महाजन जी आए थे उस कार्यक्रम में। तो उस कार्यक्रम में पहली बार हमको पूरे राज्य का संयोजक बनाया गया था। तो हम लोग सगुना मोड़ से दौड़ शुरू कराते थे और गांधी मैदान तक मैराथन दौड़ होता था। एक लंबा श्रृंखला रहा है भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा मंच को स्पोर्ट्स के प्रति काम करते हुए। बहुत काम किया है। अभी गांव स्तर पर, जो पंचायत स्तर पर है, उस पर काम कर रहे हैं। फिर कमल क्लब खोला हमने, जो गांव पर एक कमल क्लब, जिसके अंदर युवाओं को बुला कर करके, संगठित कर करके स्पोर्ट्स के प्रति उनकी रुझान को
आगे बढ़ाने का काम किया। आपको कुछ पता है कि आज जिस युवा को आप 10 साल पहले दौड़ा रहे थे, आज वो युवा क्या कर रहे हैं? कुछ आंकड़ा है आपके पास उनका? आंकड़ा तो बहुत है, बहुत सारे युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, बहुत सारे युवा अभी पुलिस के नौकरी में हैं, तो आंकड़ा तो लगभग है मोटा मोटी, हमारे कार्यालय में मौजूद भी है कि कितने युवा कहाँ गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। हमारे यहाँ क्या खेला हुआ, आज खिलाड़ी सब है, वो समझिए कि महेंद्र सिंह धोनी भी हमारे यहाँ आकर के क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिए हैं। तो हमारे यहाँ तो हम अपने प्लेयर को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा है हमने क्रीड़ा मंच के माध्यम से। आप तो सारण से हैं अभय जी, छपरा, वहाँ पे आमी में माँ अंबिका भवानी का मंदिर है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी वहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, मंदिर का उद्धार होना चाहिए, वो उस ढंग से नहीं हुआ है? हाँ। जबकि मेरी बातें आप सुन लें, जबकि आप नरेंद्र मोदी जी के शिष्य हैं, आप लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलते आए हैं। आप जरा गुजरात का देख लीजिए, एक 300 किलोमीटर वहाँ पे जाना 1.5 घंटा में बहुत बड़ी बात है, इजली लोग पहुँच जाते हैं। आज पटना को लोग अगर आमी जाना चाहता है, माँ अंबिका भवानी का दर्शन करना चाहता है तो उसके लिए जाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत पीछे हैं आप? उसमें विकास में कुछ कमी रही है, इसको मानने से हम कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन रास्ते की जहां तक बात है, अभी हाजीपुर से 4 लेन आपका सीधे छपरा तक जा रही है, वो अंबिका भवानी के रास्ते दिगवारा होते हुए गुजर रही है। पटना से जो जेपी सेतु पुल है, उसके बाद लगातार ब्रिजेज बने हुए हैं, उससे आप सीधे 4 लेन पे चले गए। यहां से अगर हम जाना शुरू के आज के डेट में, तो 30 से 35 मिनट में हम अंबिका भवानी पहुंच जाते हैं। और वहां का विकास रहा, अंबिका भवानी मंदिर का जो विकास था ना, उसका विकास होना चाहिए। और इस बार अगर सरकार आती है तो हम लोग विशेषकर अंबिका भवानी के उत्थान के लिए काम करेंगे। हालांकि सुनने में आया है कि सरकार के द्वारा इस बार अंबिका भवानी के उत्थान के लिए भारत सरकार से फंड आया है, जिससे उसका चारों तरफ जैसे गंगा घाट बनना है वहां, और गंगा घाट तो बन गए हैं, और मंदिर के उत्थान के लिए ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर काम चल रहा है। आज तो आपको मालूम है लोकसभा चुनाव वोटिंग चालू है और 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें बिहार के 4 सीटों पर वोटिंग हो रहा है, जिसमें गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया और आपका नवादा हो गया। क्या लग रहा है आपको? आप 40/40 4/4 करेंगे, अभी देंगे मोदी जी के? एकदम आपको कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए, 4 में 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं और बहुत बड़ी मार्जिन में कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी के नाम पर जो आकर्षण है लोगों के प्रति, लोग जैसे नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके विकास मॉडल पे है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे है, जो काम चल रहा है उसको देख करके आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों नहीं राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, आप महाकाल का कॉरिडोर बना, केदारनाथ का उत्थान हुआ। जहां भी हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका विकास हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी को क्यों ना वोट। किसी के घर में जाइए तो गांव में घूमिए तो कोई भी परिवार ऐसा अछूता नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं हो। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कितना गंगा पार करेंगे आप लोग? कितने आपके एमपी, आप जाके आरा शहर देख लीजिए, यहाँ से आरा की एंट्री आप लीजिए, आरा शहर में घुसिए, आपको इतना गंदगी फैला मिलेगा। कितना नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नैया पार कर? आप आरा की बात कर रहे हैं, आरा के सांसद ने जो काम किया आपको दिखा, जो 4 लेन जो जाते थे कोइलवर पुल पर जाम मिलता था। कभी आरा में एंट्री किया है आपने? आरा शहर में आपने एंट्री किया है? ये देखिए, उस समय ये जानते, ये नगर परिषद का काम है, नहीं सांसद का काम नहीं। सांसद का भी काम है, सांसद का विधायक का, सबों का काम है, सबका काम है। सांसद ने जो काम किया वहां के विकास के लिए, कि वहां की जनता बताती है। आप कभी किसी ठेला वाले से अनजान चले जाइए, कहीं बैठा हुआ है, चाय का ढाबा है, चाय जहां बनता है, उनसे पूछिए उन लोगों से, वो लोग बताएंगे आपको कि यहाँ के सांसद आर.के. सिन्हा ने कितना विकास किया है आरा का। तो आप कभी जा करके उन लोगों से बात करके देखेंगे उनके जीवन में कितना बदलाव आया है।
आप एक गंदगी देख करके पूरे आरा का विजन आप क्लियर कर रहे हैं। तो उस पर भी काम चल रहा है, काम होगा, आप लोग बहुत काम। आप लोग मंदिर से हटेंगे कभी? रोजी रोजगार की बात करेंगे, विपक्ष चाहता है कि रोजी और रोजगार आप नहीं दे रहे, जो आपने जो वादे किए थे वो वादा पूरा नहीं किए, ऐसा नहीं लगता है आपको? ना, आपने देखा है ये जो हम लोग 10 लाख रुपया जो मुद्रा लोन देते हैं, ये विकास का मॉडल नहीं है क्या? क्यों चाहते हैं कि भारत का जो युवा है केवल सरकारी नौकर बन के रहे? क्या आप चाहते हैं कि स्वरोजगार नहीं हो, अपना भी रोजगार उत्पन्न करे या 10 लोगों को रोजगार भी दे? जो योजना है नरेंद्र मोदी के दिमाग में, खुद की फैक्ट्री लगाना, खुद का रोजगार उत्पन्न करना, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा विरासत है, ये आपका मधुबनी पेंटिंग बिहार के अंदर, मखाना का, इसका विकास कैसे हो, इसका मार्केटिंग कैसे हो, इस पर काम करना है। इस पर काम कर रही है हमारी पार्टी। और देखिए, रोजगार के लिए कहते हैं कि हम रोजगार दे दिए, ये जितने भी रोजगार है बिहार सरकार में, तेजस्वी यादव कहते हैं ये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जितने भी मंत्री रहे, हमारी सरकार रही, उसी को दिखा दिखा के कहते हैं कि हमने नौकरी बांट दिया। हालांकि नौकरी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका देना है। आज के डेट में भी देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार के अंदर रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो मुद्रा योजना 10 लाख रुपया था, अभी हमारे संकल्प पत्र में आया है, उसको 20 लाख रुपया हमने कर दिया। 20 लाख रुपया में एक अच्छा रोजगार खुल जाता है, जिससे कि अपना भी रोजगार कीजिए और दूसरे को भी काम दीजिए। ये काम कर रहे हैं हम लोग। रोजगार तो सृजन हो रहा है, जैसे आपकी फैक्ट्री लग रही है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चर में पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान है। तो हमारी सरकार काम कर रही है तब ना फैक्ट्री बन रही है। फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार होगा। ये जो लंबे चौड़े सड़क बन रहे हैं, चारों तरफ जो विकास का रफ्तार बढ़ रहा है, चारों तरफ जो सड़कें बन रही है, इससे रोजगार उत्पन्न हो रहा है। अभी तक के वोटिंग से आप संतुष्ट हैं? अभी जो लोकसभा का वोटिंग पड़ रहा है, अभी संतुष्ट हैं और लोग निकलेंगे। हमें उम्मीद है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और भी शाम होगा, थोड़ा सा धूप का जो प्रकोप है कम होगा, तो वोटिंग और बढ़े, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। अच्छा, एक सवाल है कमल के बात पर। हमारे दर्शकों को ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि आप लोग कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। या वॉशिंग पाउडर निरमा यूज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं, या बीबीपी जो मेक इन इंडिया है, बीजेपी भाजपा ब्लीचिंग पाउडर, ये यूज़ करते हैं क्या? कि जैसे विश्वकर्मा, हेमंत विश्वकर्मा, फिर शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, ये लोग उधर रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, आपके तरफ आते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं। मोदी जी ने स्वयं कहा है 70,000 करोड़ अजीत पवार पे की घोटाले इन्होंने किए हैं, और तुरंत में इनको गला लगा लेते हैं और ये सदाचारी बना देते हैं। ये कैसे चल रहा है? कौन सा वॉशिंग पाउडर, ये बताइए। देखिए, वॉशिंग पाउडर तो कोई है नहीं, जी। एगो राष्ट्रवाद का वॉशिंग पाउडर है हमारे अंदर। अच्छा, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति मतलब आपके पास आते हैं तो राष्ट्रवाद नहीं, मेरे बात नहीं, मेरी पूरी बात सुन लिया जी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक वॉशिंग पाउडर है। अच्छा, और जितने भी नाम लिए आप, सब पर केसेस चल रही है, किसी का केसेस बंद नहीं हुआ है। जो भी कार्रवाई है सरकार के माध्यम से, वो केस चल रहा है। जो अगर भ्रष्टाचारी होंगे उनको सजा मिलेगा। लेकिन ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ आया तो उनका केसेस बंद हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे पास जो लोग आए हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके केसेस चल रहे हैं। अब दर्द विपक्षियों को इसलिए है कि उनका साथ छोड़ चल रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचारियों को आपने गले लगाया है ना? भ्रष्टाचारी अभी तो आप जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देता तब तक भ्रष्टाचारी कैसे कर सकते हैं? आप बोल रहे थे तब वो भ्रष्टाचारी थे। मोदी जी जब बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं तब भ्रष्टाचारी थे। नहीं, मोदी जी ने बोला, एक आरोप लगा, आरोप के माध्यम से बोला, लेकिन उस समय वो भ्रष्टाचारी नहीं बोला। देखिए, सभी लोगों पर केस चला। दूसरी बात है, आपको बता दें, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो पहले उंगली मार डाकू, वो राम नहीं बोल पाते, मड़ा 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 बोलते थे। उसके बाद वो मड़ा मड़ा बोलते बोलते राम राम बोलना शुरू कर दिए।
और संत हो गए। अगर कोई गलत काम कर रहा हो और प्रभु श्री राम और महादेव के शरण में आए तो उसको क्या रोका नहीं जाए? हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जब जिसका दिमाग खुलता है और भक्ति भाव में आ जाता है तब प्रभु अपने शरण में ले लेते हैं। तो अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओत प्रोत हो करके कोई हमारे पास आ रहा है, उस पर दाग लगा हुआ है, उस पर जांच चल रही है, तो जांच हमने तो बंद कराया नहीं। और अगर मेरे साथ आ जाते हैं तो क्या हम उनको गले नहीं लगाए? हम तो जरूर लगाएंगे प्रेम से। अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे कोई आता है, हमारे साथ मिलता है, भारत माता को भारत माँ कहने में किसी को संकोच ना हो, मतलब आपके साथ वो आगे तो अच्छे हो गए। ऐसे अरविंद केजरीवाल अभी तक भ्रष्टाचारी है। नहीं, मेरा अरविंद केजरीवाल वो भी आ जाएंगे तो नहीं, अरविंद केजरीवाल तो बच्चों को अपने बच्चे की कसम खा रहे थे। जो जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा वो कैसे आ जाएंगे मेरे पास? अपने बच्चों की कसम खा करके ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस के पास नहीं है। जो कांग्रेस के प्रति उनसे पलट के कभी सवाल पूछ लीजिएगा, जो कांग्रेस के प्रति उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, हम उनके साथ गले मिल गए, वो गले मिल गए, तो उन पर नहीं बोल रहे हैं आप। और उस अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में कितना घोटाला किया है ये जग जाहिर है। कोर्ट की नजर में कोर्ट बेल नहीं ना दे रही है। अगर वो सदाचारी होते, वो उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा हुआ होता, वो सदाचारी होते तो कोर्ट नहीं छोड़ देती क्या? और जितने लोगों का नाम बताया, किसी को कोर्ट ने कहा है कि जेल भेज दो इनको? अच्छा, ये अभय जी आपका थोड़ा सा आपके पार्टी से रिलेटेड मैं बात कर ले रहा हूँ कि आपका जो बिहार में जो बिहार भाजपा है, बिहार भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है क्या? ना उसके पास लगता है संघ में कोई नेता है, ना बीजेपी में कोई नेता है। तो आप राजद और जदयू से उपजे जो नेता हैं उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिए। सम्राट चौधरी जी की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों का संघी लोगों को कचोटता नहीं है ये सब बातें कि मेरा जो कार्यकर्ता है, हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको पार्टी का प्रभार मिलना चाहिए था? ये सब बातें आप लोगों को कचोटती नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का पार्टी नहीं है, स्पष्ट बता देते हैं आपको। नहीं, परिवारवाद का पार्टी की बात नहीं, आपके पास नेता नहीं है क्या? आप उसी पर आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके किसी क्वेश्चन को बाईपास नहीं करूंगा, सबका मैं करने भी नहीं दूंगा। हाँ, तो आपको पूरा जवाब दे देते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो संघ के बैकग्राउंड से आए हुए। नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपको बहुत सारे नेता मिले हैं। अभी तत्काल में नित्यानंद राय की बात कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी विभिन्न पार्टियों से होते हुए, आपका कहने का है कि आया और हमारे आए, उन्होंने आकर के पार्टी को ये प्रमाणित करके दिया कि वो सच्चे राष्ट्रवादी है। वो 6 साल 7 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया और काम करके दिखाया, संगठन को के विभिन्न दायित्व पर रहे। ऐसा नहीं कि सीधे कहीं से उठ करके आए हमारे पार्टी में आकर करके वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ऐसी बात तो नहीं है। वो आए, उपाध्यक्ष रहे पार्टी के, पार्टी में काम किया उन्होंने और काम करके साबित किया कि हमारी योग्यता क्या है। उसके आधार पर हम लोगों ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज बिहार में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में एक बाबा योगी आदित्यनाथ है, बिहार में सम्राट चौधरी है। इस तरह का कंपैरिजन जब हो रहा हो तो आप कैसे कर सकते हैं हम बाहरी आदमी को बुलाए हैं? उनका भी पूरा जीवन जो रहा है माननीय सम्राट चौधरी का, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रहा है। वो भारत माता की जय पहले भी किसी भी दल में रहे हो, उनको कहने में हिचक नहीं होता था। वो हमारे सोच के साथ पहले भी थे, किसी भी पार्टी में रहे, और आज तो खैर उनके सोच पर पूरी पार्टी को नाज है, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष। भारत माता की जय विपक्ष के नेता नहीं करते हैं। आप कहीं देख के किसी भी सभा में आप बता दीजिए जो कि भारत माता की जय। मतलब उन्होंने राम मंदिर का जब विरोध किया, राम मंदिर के लिए हम लोगों ने न्योता भेजा, हमारे जैसे राम भक्त जो लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, ऐसे लोगों ने अपने पत्थर सीने पे पत्थर रख करके उनको काट दिया
कि अभी भी सुबुद्धि हो तो राम मंदिर के उद्घाटन में आए, वो लोग नहीं आए, ऐसे लोग नहीं आए। और वो कहते हैं कि हम भारत माता की, और किसी सभा में आप बता दीजिए कि जहां वंदे मातरम हो, जो कांग्रेस पहले वंदे मातरम से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते थे, आज खो गई है, वो कम्युनिस्टों की विचारधारा पर चलने लगी है, वो कभी भी वंदे मातरम का शुरुआत नहीं करते हैं, उसके यहां वंदे मातरम नहीं होता है। अच्छा, ये बोलना चाह रहा हूँ कि अयोध्या में तो आपने राम मंदिर, हम लोगों का निर्माण हो गया, राम जी का मंदिर तैयार हो गया, अब अगला क्या है? अगला मिशन कुछ तैयार है क्या? ये हमारे 3 मुद्दे पहले भी हम बचपन में हम लोग रखते थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और एक नारा था और हम लोगों का, अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अच्छा, ये 3 स्थान हमारे पूरे भारत और सनातन वालों के लिए जी, आराध्य है तीनों। काशी भी भगवान शिव का आराध्य है। सारे हिंदुस्तानी जो सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनकी आस्था का जगह है ये तीनों, और तीनों के साथ जो हुआ है उसको चेंज करना, तो ये मेरा कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों ने बचपन से जब जो जिसको दोहराया है उसको पूरा तो करेंगे ही करेंगे, और कानूनी आधार पर पूरा करेंगे। भगवा का मतलब क्या है भाई जी आपके नज़र में? त्याग, तपस्या, बलिदान, ऊर्जा, भगवा का मतलब यही हुआ। अच्छा, ये ऊर्जा का संचार करता है शरीर में जी। भगवा। भगवा, जब भगवान सूर्य सुबह सुबह उगते हैं तो देखते हैं भगवा कलर में होते हैं, तो जिनको भगवा से चीड़ है उनको बता देना चाहते हैं भगवान सूर्य का जो रंग है भगवा, उसको बदल के दिखाए तो समझ में आता है। एक गाना है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया। ऐसी क्या शर्तें हैं नीतीश जी की, ऐसी क्या क्या प्यार है कि कोई मुख्यमंत्री कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहते हैं, आपके नेता वही रहते हैं? क्या भाजपा में कोई नेता नहीं है? हालांकि भाजपा में सही में कोई नेता नहीं है, बिहार में तो मुझे नहीं लगता कोई नेता है, क्योंकि आपका प्रदेश अध्यक्ष भी आपके खुद संघ से नहीं आते हैं, तो बिहार को मुख्यमंत्री आप कहाँ से देंगे? नहीं, आप कह नहीं सकते हमारे प्रदेश अध्यक्ष संघ ने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के करीबन आए तब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे विचारधारा पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष फिट बैठते हैं। जी, ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ नेता हैं, हमारे यहाँ नित्यानंद राय नेता का एक श्रृंखला है, आपको बता देते हैं। सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय है, कितने नाम लेंगे। हमारे यहाँ एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ नेता है। मतलब नीतीश जी जैसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। एक बात सुनिए, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने उस समय नेता बनाया जिस समय नीतीश कुमार के पास कम सीटें थे, तो नेता मान करके नहीं बनाया। ये हमारा सोच था कि बिहार का प्रतिनिधित्व करे, विकास का विजन है। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी काम किए, अब नरेंद्र मोदी काम करते हैं। तो अभय जी एक बात, परिवारवाद पर तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले जो अपना बिगुल फूका जमुई से, और उस स्टेज पे चिराग पासवान के बहनोई टिकट सीट पे उस जमुई लोकसभा लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके तरफ से वो भाषण दे रहे हैं। उस समय लग नहीं रहा था आप लोगों को परिवारवाद? देखिए, हम अपनी पार्टी में तो कह सकते हैं कि परिवारवाद नहीं है। हमारी पार्टी में कहीं भी परिवारवाद का आपको नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं। और दूसरे पार्टी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री एक एनडीए के चेहरा है, जिससे मेरा गठबंधन रहेगा उस पर वो बोलेंगे, उस पर जाएंगे। अब कांग्रेस की तरह नहीं कि भाई राहुल गांधी पहले राजीव गांधी आगे प्रधानमंत्री हो गए, दूसरा कोई चेहरा नहीं था। उसके बाद जो भी लोग आया उनके परिवार से निकल करके, तो वो न तो बूथ स्तर का, नहीं एक साधारण बात मान के चलिए कि किसी एमएलए बना, एमपी बना, ऐसे कर करके नहीं, जो भी आया वो डायरेक्ट सीट्स पर आया, वो अध्यक्ष बन के आया। अभय जी, आपसे मैं अब आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। युवा नेता हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं,
युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को क्या बोलना चाहते हैं, को राजनीति में जुड़े, कैसे जोड़ना चाहते हैं? देखिए, आपने शुरुआत की स्वामी विवेकानंद से। युवाओं के आदर्श हम भारत के अंदर मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लेकर के युवाओं को चलना चाहिए। और युवा भारतीय राजनीति में आए, ये जरूरत भी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवाओं के बढ़ाने के लिए काम करते हैं, भले वो 72 वर्ष और 75 वर्ष के हो जाए, लेकिन आज भी जितनी एनर्जी उनके अंदर है, तो उनको मान कर करके योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत मान कर करके युवा आए, भारतीय राजनीति में जरूर आए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर करके काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। तो ये थे अभय सिंह जी, इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बातें हुई। इसी तरह आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, आगे भी ऐसे ही योद्धाओं से आपका परिचय कराते रहेंगे। धन्यवाद।